हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। 2025 के इस साल बोर्ड के एग्जाम में ये बिल्कुल 100% गारंटी नहीं, गारंटा है, लिख कर ले लो, ये क्वेश्चन आने वाला है। इस पे 2 क्वेश्चन होते हैं और भी बाकी ये एनसीईआरटी का और भी बाकी बुकों में अलग अलग टाइप से दिया रहता है, तो वो उठा उठा के आपको देता रहता है। टाइप समझना और सवाल को कैसे सॉल्यूशन हम करेंगे ये समझना, और बाकी आप जैसे बना कर दे देगा आप वैसे लिखते रहिएगा, निकालते रहिएगा, आंसर आपका धाका धाक एकदम आता रहेगा, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग सीखते हैं, है ना। ये एक सवाल है और ऐसा ही सेम एक सवाल और मैं यहाँ पे लिख कर रखा हूँ, इसको भी देख लीजिए। इसका आंसर आप दीजिएगा, है ना। बाकी मैं इसको आपको सिखाता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। सबसे बढ़िया प्रोसेस है कि इसको लिखने का और लगाने का प्रोसेस क्या है ना। नॉर्मली तो इसको लगाओगे तो 2 लाइन में आ जाएगा, लेकिन 2 लाइन में 2 नंबर तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए, पहले सबसे फर्स्ट में लिखिएगा सॉल्यूशन, PION। सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे ये है ना, तो इसको लिखिएगा साइन A माइनस बी। मैं अभी आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, है ना। साइन A माइनस बी बराबर 1/2 है। ये साइन A माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, कॉस A प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। और ये इसका मतलब बताया है कि जो इसकी डिग्रियां हैं किसके किसके बीच में है ना। यानी कि बताया कि A प्लस बी का जो वैल्यू है, यानी कि A और B को दोनों को जोड़ोगे तो 0 और 90 के बीच में, या तो 90 के बराबर है, ठीक है ना। पढ़ेंगे 0 इज लेस देन A प्लस बी, है ना, इज ग्रेटर देन R इक्वल 90। इसका मतलब क्या है, समझे होंगे कि A प्लस बी का वैल्यू जो अंश जो डिग्री है वो जोड़ के आएगा 0 और 90 के बीच में या 90 के बराबर, ठीक है। कह रहा है कि A बड़ा है B से, A बड़ा रहेगा B से, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप देखिएगा, मैं अभी लगा कर आपको दिखाता हूं। जैसे इसमें है तो ये बताइए हमको, ये साइन है तो साइन के ही वैल्यू में सोचना है। साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप कहोगे कि गुरुजी साइन यहाँ पे जो थीटा रखेंगे वो साइन 1/2, यानी कि यहाँ पे जो थीटा होगा साइन उसी का तो वैल्यू 1/2 है। बात को समझिएगा, जो साइन है यहाँ पे जो A माइनस बी है, यहाँ पे कोई भी थीटा रखोगे तो उसका वैल्यू हल होके क्या आएगा 1/2, यानी कि 1/2 आता है साइन में 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। याद रखिएगा टेबल, नहीं याद रखेंगे तो पेपर में सीधा गच्चा खा जाएंगे, ठीक। तो देखिएगा हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, ऐसे ही इसको ऐसे ही उतार दिएगा, साइन A माइनस बी बराबर ये कितने का हो जाएगा, इस पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी। ये देखिए ध्यान से, ये साइन 30 डिग्री रहा होगा, इसका साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, यानी कि 1/2 किसके बराबर है, साइन 30 के बराबर है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा। अब ऐसे आप इसको काट मत दीजिएगा, साइन से साइन काट दिए, A माइनस बी बराबर 30 लिखिए, नहीं, ये गलत प्रोसेस हो जाएगा। 2 नंबर कराएगा तो 1 ही नंबर देगा, ठीक है ना। 1 नंबर आपका काट देगा, कटता नहीं है भैया, ये क्या है, कटता नहीं है, ठीक है। इसको लिखेंगे थीटा का तुलना करने पर, थीटा का तुलना करने पर, थीटा का तुलना करने पर तो आएगा, तुलना करोगे तो देखो ये जो वैल्यू थीटा है ना, यहाँ पे साइन 30 डिग्री ही यहाँ पे है, तो साइन 30 के बराबर है, यानी कि ये जो थीटा है ना, ये 30 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे A माइनस बी बराबर 30, ठीक है ना, 30 अंश। अच्छा देखिए एक चीज, अगर आप काट दोगे तो आप इसको भी तो काट दोगे, इसे साइन 60 लिख दें और बराबर में साइन में अगर इधर 30 लिख दूं, है ना, 30 लिख दूं, तब तो आप इसको भी काट दोगे कि साइन साइन बराबर है तो कट जाएगा, तो 60 30 के बराबर हो जाएगा, कभी नहीं कटेगा। इसीलिए कह रहे थे कि ये कटता नहीं है, ठीक है ना। ये थीटा का क्या होता है, तुलना होता है, बात को समझिएगा। तो A माइनस बी बराबर होगा 30, ठीक है, A माइनस बी बराबर होगा 30। अब इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A माइनस बी से क्या निकाल सकते हो, बहुत करोगे तो A बराबर 30 माइनस बी लिख दोगे, बहुत करोगे तो B उधर उठा के इधर आप कर लोगे, A माइनस 30 हो जाएगा, इतना ही कर सकते हो। अब बस इसको क्या कर लीजिएगा, समीकरण मान लीजिएगा। अब नेक्स्ट इससे अब एक और समीकरण निकालेंगे कॉस A प्लस बी से, तो आप लिखिएगा इसको, है ना। अब लिख कर लिखेगा, है ना, क्या, कॉस A प्लस बी बराबर कितना दिया है, 1/2। अब हमको ये बताइएगा कॉस A प्लस बी यहाँ पे क्या रहा होगा थीटा, कि ये इसका वैल्यू
कॉस थीटा का जो यहाँ पे कुछ थीटा रहा होगा ना कि कॉस थीटा उतना का ये वैल्यू 1/2 रहा होगा, है ना, 2 आएगा। तो ये बताइए यहाँ पे cos 30 जब रखेंगे ना तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि ये किसका वैल्यू है, cos सॉरी 30 बोले ना 60 है, cos 60 रहेगा ना तो ये 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये cos 60 डिग्री का क्या है वैल्यू है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा देखिए, cos a प्लस बी बराबर ये cos 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री। अब लिखेंगे थीटा का तुलना करने पर थीटा का तुलना करेंगे तो अब इधर इस लाइन से इधर से लिख रहा हूं, थीटा का तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर cos 30, a प्लस बी बराबर cos 30 है ना, तो आ जाएगा सॉरी 60, 30 बार बार यहाँ से ऊपर से आ जा रहा है, cos 60 तो 60 आ जाएगा, ठीक है ना, 60 डिग्री। इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना, ये माने है, ये भी माने है, चाहोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मान ही तो रहे हो, यहाँ लिखने में क्या दिक्कत है, जब मान रहे हो तो और अच्छा लगने लगेगा, लिख सकते हो आप, है ना, माना, अच्छा चलो जाने दो, समझ जाइएगा, माना लिखा हुआ है कि क्या कर दें, इसको सही से लिख दें, समीकरण नंबर 2 है, इसको माना है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप पढ़े हो, इसके जस्ट नहीं, जस्ट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाँ जस्ट पीछे इसके, और उसमें आप क्या पढ़े हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हो, एलिमिनेशन मेथड पढ़े हो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े हो, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। उसमें से कोई एक विधि लगाइए और क्या कर दीजिए, इसमें ए और बी का आंसर निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि लगाएंगे, विलोपन विधि बहुत अच्छा होता है, विलोपन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो चलिए ये विलोपन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर देखिए हर चैनल से अलग यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, एकदम जो होता है उसको मैं लिखूंगा और आपको समझाऊंगा, बेसिक एकदम नॉलेज दे दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे आपको a प्लस बी कहा गया, a माइनस बी है, तो आप लिखिएगा समीकरण a माइनस बी बराबर कितना है, 30 है, और ये समीकरण 2 a प्लस बी बराबर क्या है, 60 है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो ये कट जाएगा और ये जुटेगा तो 2a आ जाएगा, है ना, और बराबर ये कितना लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 90, ठीक। तो a बराबर आपका आया, इसको इससे काट सकते हो, कितना हो जाएगा, a बराबर 45, कट के 45 आएगा, यानी कि a बराबर आ गया 45। अब आप a का वैल्यू समीकरण किसी भी में रख दो, चाहे a में रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखिए, 1 यहाँ पे है, यही 1 है ना, ये 30 वाला, तो a का वैल्यू रखेंगे कितना, 45 माइनस b का वैल्यू b ही रहेगा, है ना, और बराबर 30। अब ये b को उधर लेकर चले जाओ तो b प्लस में हो जाएगा, और 45 को इधर ही छोड़ दो और 30 को इधर लेकर आ जाओ तो माइनस में 30 हो जाएगा, यानी कि b बराबर आपका आया लल्ला 15। अतः a और b का वैल्यू निकल गया, a और b का वैल्यू क्या निकल कर आया, a और b का वैल्यू निकल कर आया है 45 और 15, है ना। दोनों में देखो a बड़ा है b से, बोला भी था कि a बड़ा रहेगा b से, ठीक है, और दोनों को जोड़ोगे तो 45 और 15 यानी कि 90 और 0 के बीच में ही है, ठीक है, बात समझ में आई। देख लेना, जो बोला है कि 0 और 90 के बीच में a और b का वैल्यू जोड़ के होगा तो है कि नहीं, कितना है, 60 डिग्री है, अरे 15 जोड़ोगे 45 में तो 60 ही आएगा, ठीक है, तो 60 है दोनों को जोड़कर। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ, बहुत ही अच्छे ढंग से यह बताया है, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ऐसे ही आप लिख कर आ जाएंगे तो आप इकलौता होंगे कि जो आप अपने क्लास में अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप चाहते हो तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे ब्रैकेट में लगा के
कि समीकरण समीकरण 1+2 है ना, यानी कि जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो ये जुटेगा तो कटेगा, और ये जुटेगा तो 2a होगा, ये जुटेगा तो 90 होगा, ऐसे लिख दीजिएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। और चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये। अब इसको आप लोग वीडियो को पुश कीजिए और इसको आप लगा जाइए। ठीक है, अब वीडियो को पुश कीजिए, पुश करके लगा के हमारे पास आइए, फिर से इसको देखिए। चलिए अब हम लगाते हैं, आप लगा लिए होंगे, हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर रूट 3। अच्छा, अब हमको ये बताइए, ये tan यहाँ पे कोई डिग्री रहा होगा जिसका वैल्यू √3 आया होगा, तो tan कितने का वैल्यू √3 होता है, बताएंगे आप लोग, बताइए। tan 60 का होता है 1/√3, कितना का होता है, tan 60 का। तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू √3 आया होगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी बराबर ये tan 60 का वैल्यू है ना, तभी तो ये बराबर है आपस में। अच्छा, ये थीटा इसी थीटा के बराबर है, तभी ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा थीटा का तुलना करने पर, थीटा का तुलना करने पर, तो थीटा का तुलना करेंगे लल्ला, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60, काटिएगा मत टेन टेन से, ठीक है ना, काट देंगे तो नंबर कट जाएगा आपका, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे तुलना होता है, कटता नहीं है, बताया हो ना कि क्यों नहीं कटता है, गड़बड़ा जाएगा, है ना। tan a प्लस बी बराबर आपका आ गया कितना, 60। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा कि माना ये समीकरण 1 है, ठीक है भाई। अब आप लोग इससे ले लीजिएगा। अब देखिए, अब क्या है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में खूब फैलाइएगा, ऐसे फैलाइएगा जैसे कोरोना फैला था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ गुरुजी, फैलाएंगे, फैला दीजिएगा भाई। a माइनस बी बराबर, अच्छा अब यहाँ पे बताइएगा, ये tan कितने का वैल्यू 1/√3 होगा, है ना। तो 1/√3 tan 30 का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 30, ठीक है। अब थीटा का तुलना करा लीजिएगा, तो लिखेंगे थीटा का तुलना करने पर, थीटा का तुलना करने पर, थीटा का तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर आएगा 30 डिग्री, है ना। इसको आप लोग मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2, ये भी माना, ठीक है। अब जरा देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये विलोपन विधि यहाँ पे यूज करते हैं, लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि, विलोपन को बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। इसमें 3 विधियां होती हैं आपकी, एक विलोपन विधि होता है, सबसे पहले आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हो जिसको आप प्रतिस्थापन विधि बोलते हो, और उसके बाद विलोपन विधि जिसको आप एलिमिनेशन मेथड बोलते हो, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जिसको आप वज्र गुणन विधि बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, और एलिमिनेशन मेथड जो होता है आपका, आपको पता ही है, पहले मैं जस्ट इसके सवाल में लगाया हूँ वैसे ही लगाऊंगा। तो विलोपन विधि से हल करने पर, से हल करने पर, इसको यदि आप पेपर हाल में भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप क्या कर दीजिएगा, काट पीट के जैसे होगा वैसे आप लोग लगा लीजिएगा, हमें याद है तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। a प्लस बी, और आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भी लिख पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख पाओगे। और a माइनस बी बराबर कितना है लाला, 30 है, तो 30। अब इसको मैं जोड़ रहा हूं, तो जोड़ूंगा तो ये सरपट कट जाएगा, और ये आपका 2a बराबर 90, ठीक है। तो ये 2 से 90 कटेगा, है ना, कितना बार में कटेगा, 45 बार में, यानी कि a बराबर आया लल्ला कितना, 45, ठीक। अब यहाँ पे आप जैसे वहां पे लिखा था ऐसे लिख लीजिएगा, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, ये समीकरण 1 प्लस 2 से हो रहा है काम जो भी है।
तो मैं लिख दिया हूँ, एग्जामिनर समझ जाएगा आपका, और नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ जाएगा। चलिए अब इसको मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, लिखूंगा समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो a का वैल्यू रखिए 45 माइनस, आप चाहो तो पूरा समीकरण रख के और उसके बाद वैल्यू को रखो, है ना। जैसे मैं बता दूं, आप चाहो तो ऐसे भी पूरा समीकरण रख लो, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60। अब a का वैल्यू रखो 45 और प्लस बी बराबर 45, है ना लल्ला। तो सॉरी 45 का लिए 60 ना, 60। तो b बराबर आपका आएगा 60 माइनस 45, यानी कि b बराबर जो आपका आया वो कितना आया, b बराबर आपका आया है 15। देखो दोनों का आंसर सेम सेम है ना। तो इसको एक जगह नीचे इसके आप डब्बा में पैक कीजिएगा और a और b का एक ही जगह वैल्यू रख दीजिएगा, है ना। a बराबर कितना आया है 45 और b बराबर जो आपका आया है वो कितना आया है 15। और उसके बाद यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा ऐसे करके, कैसे करके देखिएगा इसे, यहीं पे ऐसे आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देखिए ये 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट कर रहे हैं आप, इसको 1 मिनट में लगा सकते हो, ठीक है ना। बहुत कोई टफ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लगाओगे ऐसे लगाओगे तो 1 मिनट आपका लगेगा। तो 1 मिनट तो आप 2 नंबर पे दे ही सकते हो ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ये 2 नंबर तक का आता है, और इस साल पूरा एकदम गारंटी नहीं गारंटा है कि आएगा, ठीक है ना। इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। ये नहीं कि नहीं शेयर करेंगे नहीं तो उसका भी 2 नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं, है ना। कोई भी चीज़ मिल बांट के खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।